प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 8C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 3 से हल समझेंगे। प्रश्न 3 कहता है, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, त्रिकोणमितीय जो सारणी होती है उसका हमें प्रयोग नहीं करना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 3 यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। सवाल नंबर 3 हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखे tan 20 डिग्री, यहाँ पे tan 20 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, cot 70 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे cot 70 डिग्री दे रखा है और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आगे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, sec 20 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे हमें cosec 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, पहले tan 20 डिग्री दे रखा है, cot 70 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे sec 20 डिग्री दे रखा है, cosec 70 डिग्री दे रखा है। अब हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा tan और cot में से किसी एक को आप चेंज करेंगे, sec और cosec को आप किसी एक को चेंज करिए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें, चाहे तो आप दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे हम दोनों में से एक को चेंज करेंगे। यानी बात करें, यानी कि cot थीटा बराबर आपका एक फार्मूला होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। और अगर हम बात करें cosec थीटा की, तो यहाँ पे आपका जो cosec थीटा दे रखा है और यहाँ पे sec थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे sec 20 डिग्री और cosec 70 डिग्री यहाँ पे जो है, तो sec थीटा बराबर आपका सूत्र होता है 1/cos थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा tan 20 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot को हमने चेंज किया है ना, तो यहाँ पे आपका tan 20 डिग्री है, ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे cot 70 डिग्री है, यानी कहने का मतलब है cot को हम 1/tan लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/tan 70 डिग्री लिख दोगे। कितना, tan 70 आपका डिग्री हो जाएगा। 70 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का निशान, यहाँ पे sec है, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी कि थीटा है तो थीटा लिखोगे। यहाँ पे आपका 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cosec 70 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आगे अगर हम बात करें, आगे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा tan 20 एकम tan 20, यानी कि tan 20 की गुणा करोगे 1 से, tan 20 एकम 20 हो गया। बटे में क्या लिखोगे, tan 70 लिखोगे और माइनस का निशान लगा देंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे cosec 70 दे रखा है, तो cosec 70 एकम cosec 70 कर दीजिए और यहाँ पे बटे में आप क्या करेंगे, cos 20 दे रखा है, cos ऑफ 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे की जो प्रतिक्रिया रहेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, यानी कि tan दे रखे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan का जो ऊपर वाला tan है अंश का, उसका कोण 20 दे रखा है और यहाँ पे जो नीचे tan है उसका कोण 70 है। तो आप पहले सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो। तो यहाँ पे हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे tan 70 दे रखा है, तो यहाँ पे 90 में से घटाया जाएगा। 90 में से हम कितना घटाएं कि आपका 70 बचे, तो 90 में से अगर 20 को घटाओगे तभी तो 70 बचेगा। तो यहाँ पे हमें 90 - 20 लिखा हुआ है, तभी तो 70 बचेगा। आगे देखिएगा, आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो ये है, यहाँ पे cosec दे रखा है। क्या दे रखा है, cosec दे रखा है, तो आप cosec को ऐसे ही बनाए रखो। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे cos दे रखा है, तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाओ कि आपका 20 बचे, तो 90 में से 70 को घटाओगे तभी तो 20 बचेगा। मेरी बात को आप समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा tan 20 दे रखा है, tan 20 लिखेंगे, 70 हम तब हमें प्राप्त होगा। 90 में से जब 20 को घटाएंगे तभी तो 70 प्राप्त होगा। 70 को हम 90 - 20 लिख सकते हैं। इसी प्रकार cosec 70 है और यहाँ पे cos 20 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 70 लिख सकते हैं, तभी तो 20 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 20 tan 90 - थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे 20 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है, आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। tan 90 - थीटा आपका होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा होता है। और अगर हम बात करें दूसरे सूत्र की, साइड में हम सारे सूत्र बराबर लिख रहे हैं। 90 - थीटा आपका जो होता है वो होता है sin थीटा।
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cot 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cot 20 लिख देंगे। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, cosec, यहाँ पे 70 है, बटा लगा दीजिए। यहाँ पे cos को हम, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है तो sin थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin 70 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin 70 लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसके आगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इसके आगे आप जो है थोड़ा चेंज और करो, यानी कि यहाँ पे tan 20 दे रखा है, ठीक है, या फिर हम कहें इसके गुणे में आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो 1 बटा, ठीक है, बटा तो पूरे पर ही होगा, तो 1 बटे cot 20 किसके बराबर होगा, tan के होगा। ठीक है, जब tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा हो सकता है तो cot थीटा बराबर आपका क्या हो सकता है, यानी 1 बटे tan थीटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1 बटे cot थीटा, 1 बटे cot थीटा यानी 1 बटे cot 20 है, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, tan 20 लिख देंगे। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, tan 20 तो आपका पहले से ही था ऊपर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे cosec 70 है, तो यहाँ पे देखिएगा cosec 70 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cosec 70 को अगर बटे में लाओगे तो आपका साइन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका साइन 70 है ही है, बटे में लाओगे तो cosec जो ऊपर आपको दे रखा था, यानी ऊपर जो दे रखा था तो वो नीचे आएगा, तो ऊपर 1 बचेगा। जब नीचे आएगा तो आपका कितना हो गया, साइन का 70 हो गया, और नीचे आपका पहले से ही एक साइन 70 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 70 पहले से ही, ऊपर वाला नीचे लाएंगे तो आपका साइन हो जाता है, यानी कॉसेक साइन में चेंज होता है। 1 बटा कॉट जो था, ये कॉट ऊपर जाएगा तो tan बन गया है। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पे tan आपका कितना होता है, 2 बार tan है, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 20, माइनस का निशान, साइन आपका 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कितना, 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इसे सॉल्व करो, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 20 बटे cos स्क्वायर 20। अब हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे यहाँ पे cos थीटा। जब भी हम सूत्र यूज करेंगे साइड में लिख दिया करेंगे, यहाँ पे tan थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे tan 20 है तो यहाँ पे साइन 20 बटे cos 20 लिख सकते हो, और माइनस का हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, साइन 70 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, साइन 70 चल रहा है। तो अगर हम बात करें साइन 70 जब चल रहा है, ठीक है, तो 1 बटा साइन जो होता है पूरा का पूरा, या फिर अगर हम बात करें इसको फिर चेंज किया जाए तो यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं या फिर ना भी चेंज करो तब भी ठीक रहेगा। तो अगर चेंज भी कर देते हैं साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 70 को हम देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं साइन 90 माइनस अगर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि cos थीटा अगर है, साइन 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर 70 दे रखे हैं, तो साइन स्क्वायर जब 70 दे रखे हैं तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 90 माइनस यहाँ पे 70 है तो 20 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बात को समझिए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 20 लिख सकते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा लिख सकते हैं, और अगर साइन 90 माइनस 20 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर 20 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अभी 70 था, यानी कि 70 था। जैसे कि अगर इसको थोड़ा देखिए, साइन स्क्वायर है 90 माइनस हम 20 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर तो है ही है। 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर 20, तब तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साइन स्क्वायर 20 बटे cos स्क्वायर 20 आपका यहाँ पे है माइनस का निशान, तो यहाँ पे देखिएगा 1 बटा साइन स्क्वायर 90 माइनस 20, स्क्वायर से तो आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर से मतलब नहीं है, यानी साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा होता है। स्क्वायर छोड़ दो कुछ देर के लिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 20 हो जाएगा, हो जाएगा ना, cos स्क्वायर 20 हो गया। इन दोनों में आप देख रहे होंगे हर हो गए समान, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 20 माइनस का आपका 1 हो गया,
यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 20, यहाँ पे हर वह समान तो एक बार लिखेंगे cos स्क्वायर 20, और यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर 20 माइनस का आपका 1 हो गया। अब अगर हम इसके आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिएगा इस माइनस को आप पहले लिखो, -1 माइनस 1 आपका माइनस का है और साइन स्क्वायर 20 का है आपका प्लस का है, तो प्लस का लिख देंगे, बटे में जो था वही लिख देंगे, यानी cos स्क्वायर 20 लिख देंगे। अब आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप माइनस कॉमन लुआ है, जब माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह हो गया वो चेंज हो जाएगा, और बटे में क्या लिखने वाले हैं, cos स्क्वायर 20 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, cos स्क्वायर 20 लिख देंगे। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल थोड़ा बड़ा है, देखिएगा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सूत्र होता है, सूत्र त्रिकोणमिति में बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सूत्र बराबर लिख रहे हैं, आप इन्हें कॉपी पे लिख लीजिएगा, सारे याद कर लीजिएगा। इसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा आगे हम पढ़ाएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका 20 है, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 20 लिख सकते हो। यानी इसके आगे अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 20। माइनस तो आपका बाहर चल ही रहा था, मेरी बात को फिर से समझिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 है, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा लिखा गया नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 20 लिखेंगे, और बटे में तो आपका क्या चल रहा है, cos स्क्वायर 20 चल रहा है, cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी आंसर आपका बटे का 1 माना नहीं जाएगा, ऊपर वाला अंश का 1 माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का हल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहते हैं, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। ये तो हिंदी सब में बोल रहा है, तो यहाँ पे सवाल नंबर जो 4 है, यहाँ पे आपका जो सवाल नंबर 4 है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, यानी क्या दे रखे हैं, सेक 70 बटे में क्या दे रखे हैं, कॉसेक 20 दे रखे हैं, और प्लस का यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यानी साइन 59। सब में आप अंश लगा दीजिएगा, ठीक है, यानी cos 31 अंश लगा दीजिएगा, सेक 70 अंश, कॉसेक 20 अंश, साइन 59 अंश और cos 31 अंश दे रखा है। मान निकालना है। देखिए अंश और हर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, साइन और कॉस इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो देखिएगा सेक 70 अंश दे रखा है, तो देखिएगा हम मान लेते हैं ऊपर वाले को चेंज करें, तो देखिएगा 70 है, ठीक, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि आपका 70 बचे। बात को समझिएगा, तो अगर हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो सेक तो सेक ही रहेगा, 90 में से अगर हम 20 को घटाएंगे ना तभी तो 70 बचेगा, ठीक है। अगर ना जान पाओ तो बटे वाला ही घटा दिया जाता है, ये एक ट्रिक है। यानी सेक 70 अगर है तो सेक आप वैसे ही लिखोगे, और नीचे जो आपका दे रखा है अगर ऊपर वाले को चेंज करोगे तो नीचे वाले को देखना पड़ेगा, नीचे वाले को चेंज करोगे ऊपर वाले को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आपका 20 दे रखा है, तो यहाँ पे 90 में से 20 घटाओगे तभी तो 70 बचेगा, ऊपर वाला। ना समझ पाओ तो ऐसे समझो ना, सेक 70 दे रखा है, सेक 70 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 में से 20 को घटाएंगे तभी तो 70 बचेगा। इस प्रकार से 70 के टुकड़े हो गए, 90 माइनस 20 में बढ़ गया। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, कॉसेक 20 अंश है, और प्लस का यहाँ पे देखिएगा, इसको भी चेंज करिए, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31 लिखेंगे, तभी तो आपका 59 बचेगा। क्यों, तभी तो आपका 59 बचेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 31 लिखेंगे। अब यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है सेक 90 माइनस 20, और यहाँ पे साइन 90 माइनस 31 दे रखा है। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका फार्मूला होता है, यानी बात करें कॉसेक थीटा होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा आपका जो होता है वो आपका होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक 20 अंश लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉसेक 20 हो जाएगा,
20 अंश हो जाएगा। अब आगे देखिए, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, थीटा का थीटा लिखोगे या 20 है तो 20 लिखोगे, बटे में आपको क्या लिखना है, कॉसेक 20 लिखना है, प्लस का निशान। ऐसे यहाँ पे साइन 90 माइनस 31 है तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है कॉस के साथ में, यहाँ पे 31 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 31 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करोगे, बटा लगा दो और बटे में क्या लिखोगे, cos 31, cos 31 कैंसिल हो गया, cosec 20 कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी एक बचेगा, नहीं बचेगा, बटेगा दोनों का 1 1 हटा दो तो एक अंश का ले लेंगे, इधर भी अंश का ले लेंगे तो एक एक कितना होता है, 2 होता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल नंबर 5 में हिंदी वही है कि त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग के बिना ही निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 जो दे रखे हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे क्या दे रखे हैं उसे फिर हल करते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं साइन स्क्वायर 35, क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर 35, और फिर यहाँ पे दे रखे हैं साइन स्क्वायर 55। इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 55 वाले को चेंज करेंगे, तो 55 वाले को जब चेंज करोगे 90 में से घटा के, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, 55 बचेगा भैया, 35 घटाओगे तभी तो बचेगा 55। जब ये पता चल गया ना, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो गया कॉस के साथ में। तो यहाँ पे देखिएगा 55 के हमने टुकड़े किए थे, 90 माइनस 35 में बांटा था, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर तो लगा ही रखोगे, इसमें स्क्वायर नहीं था तो नहीं लगाया है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यह हमारा क्या बन गया, साइन स्क्वायर 35, कॉस स्क्वायर 35 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला आपका और होता है, वो फार्मूला क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, यानी कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है और इन दोनों का जो कोण है अगर वो समान है, इनका मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 35 और कॉस स्क्वायर 35 है और इन दोनों का जो कोण है वो 35 क्या है, समान है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में हिंदी वही लिखी है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना हमें मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 6 दे रखे हैं cos 80 बटे में आपको साइन 10 दे रखे हैं, फिर यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे cos 59 डिग्री और बटे में क्या दे रखे हैं, साइन 31 डिग्री दे रखा है। इसे सॉल्व करना है। जब भी अंश और हर में हो आपको किसी एक को चेंज करना है, चाहे इसको चेंज करो, अंश में चेंज कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले भी सवाल हमने अंश ही में चेंज किया था। तो यहाँ पे cos 80 है तो 80 कब बचेगा, जब 90 में से कितना घटाओगे, 10, तभी तो 80 बचेगा, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। बटे में क्या लिखेंगे, साइन 10 चल रहा है, चलो लिखोगे ही ना। यहाँ पे cos 59 है तो इसको क्या करोगे, 59 कब बचेगा, जब हम 90 में से 31 को घटाएंगे तभी तो बचेगा, और बटे में क्या लिख देंगे, साइन 31 लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा दो फार्मूले होते हैं, या फिर अगर हम बात करें फार्मूलों को आप मत ध्यान दीजिए, अगर बटे में इतना करने के बाद बटे में जितना हो वही ऊपर लिख दो। अगर यहाँ पे साइन 10 है तो ऊपर भी क्या होगा, cos 90 माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 10 लिख सकते हैं, और बटे में तो आपका साइन 10 चल ही रहा है। इसी प्रकार से बटे में साइन 31 है, 90 में से 31 करने के बाद आप डायरेक्ट लिखो ना, क्या साइन 31 और बटे में क्या लिखोगे, साइन 31, साइन 31 कैंसिल हो गया, बटे का 1 माना नहीं जाएगा, ऊपर जो अंश है 1 नोट करेंगे तो एक एक कितना होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर आप ऐसे ना लगाओ तो आप सूत्र से बता सकते हो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। क्यों, यहाँ पे cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो वही तो बात हो गई, cos 90 माइनस 10 है तो यहाँ पे 10 है तो 10 लिखोगे, साइन का कोण 10 होगा, यहाँ पे cos का कोण थीटा रहेगा, यानी cos 90 माइनस थीटा है तो साइन का कोण थीटा रहेगा, यहाँ पे साइन का कोण 10 रहेगा। अब तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है,
आगे समझते चलते हैं, ठीक है। इस सवाल में नहीं समझ में आया तो अगले सवाल में आपको समझ में आएगा। आप वीडियो पूरी देखिए। सवाल नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर जो हमारा अगला है यानी सवाल नंबर 7 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 जो दे रखे हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, देखिएगा। यहां पे साइन 18 और बटे में हमें दे रखे हैं कॉस 72, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अंश हर में दे रखा है, तो किसी एक को चेंज करो। जिसे मान लेते हैं इस बार हम हर को चेंज कर लेते हैं, वरना आप कहोगे सर बार बार अंश ही को चेंज कर रहे हैं। चलिए इस बार हम हर को चेंज कर देते हैं। तो बताइए कॉस तो लिखोगे ही, 72 कब बचेगा? जब हम 90 में से 18 को घटाएंगे तभी तो 72 बचेगा भैया। तो साइन 18 तो आप ऊपर लिखोगे ही। तो cos 90 माइनस आपका यहाँ पे 18 है, इसको क्या लिख सकते हो? साइन 18 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा जो आपका फार्मूला होता है, यानी cos 90 माइनस थीटा जो फार्मूला है उसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos 90 माइनस 18 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? साइन 18 होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 में से थीटा घटाया गया है तो साइन का कोण थीटा हो गया। यहाँ पे 90 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे साइन का कोण 18 रहेगा कि नहीं रहेगा? साइन 18 है तो साइन 18 यानी कैंसिल हो गया, बटे का 1 हटा देंगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल नंबर 8 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। सवाल नंबर 8 कहता है त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। बार बार वही सवाल आ रहे हैं। सवाल नंबर 8 देखिएगा, यहां पे दे रखे हैं कॉसेक 39 दे रखे हैं, बटे में सेक 51 दे रखे हैं। देखिए बार बार का आंसर भी एक आएगा, इस सवाल का भी आंसर एक ही आएगा, यानी कॉसेक 39 है और बटे में सेक 51 है। चलिए अब आप चाहे जिसको चेंज करें, आप तो अंश को भी चेंज करना सीख गए होंगे, हर को भी चेंज करना सीख गए होंगे, तो इस बार हम अंश को चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करना है, कोई खास बात तो थोड़ी ना है। 39 लिखा है तो 90 में से कितना घटाए कि 39 बचेगा? 51 घटाओगे तभी तो 39 बचेगा। बटे में क्या है? सेक 51 लिख देंगे। अब देखिएगा एक फार्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं? सेक थीटा लिखते हैं। तो बताइए कॉसेक 90 माइनस 51 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक 51 लिखेंगे। और बटे में क्या लिखोगे? सेक 51 से 51 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बटे का 1 हटा देते हैं तो अंश का 1 ले लेंगे, तो आपका उत्तर 1 ही तो आएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल नंबर 9 का हल समझेंगे। तो सवाल नंबर 9 जो है उसमें हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। कहता है दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 अंश बराबर 1 दे रखा है। सवाल नंबर 9 का जो हमारा पहला खंड है उसमें हमें क्या करना है? दिखाना है। क्या दे रखे हैं? यानी दे रखे हैं tan 48 अंश और फिर दे रखे हैं tan 23 अंश और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं? tan 42 अंश और फिर दे रखे हैं tan 67 अंश और बराबर का क्या है? 1 है। बराबर का क्या है? 1 है। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर का 1 दे रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? LHS ले लेंगे। तो LHS का मतलब ये है tan 48 और फिर क्या लिखेंगे? tan 23 और फिर यहाँ पे tan 42 और यहाँ पे tan 67, यानी हमें RHS में 1 लाना है। तो देखिएगा tan 48 है, अब 90 बनाओ, 90 का जोड़ा बनाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। यानी tan 48 है और यहाँ पे tan 42 है, 48 में 42 जोड़ो 90 बनेगा, यानी कि 48 और 42 आप पास कर लो। इसी प्रकार से tan 67 है और यहाँ पे आपका tan 23 दे रखे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे? यानी इन दोनों को पास कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे tan 48 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 42। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 23 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 67 लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे। तो tan 48 tan 42 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 48 दे रखे हैं, तो हम बताइएगा यहाँ पे tan जब 48 दे रखे हैं तो 90 में से कितना घटाएं कि 48 बचे?
90 में से यानी इस वाले पार्ट को अगर हम चेंज करते हैं तो 90 में से 42 घटाएंगे तभी तो 48 बचेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, चेंज कर लिया। 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, तभी हमें क्या होगा, 48 हमें प्राप्त होगा। आगे देखिएगा tan 42 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे आपको tan 23 दे रखा है, चाहो तो आप tan 23 को ना चेंज करो, इसको चेंज कर लो। यानी 90 में से हम कितना घटाएंगे, 90 में से अगर 23 को घटाएंगे तभी तो हमें 67 प्राप्त होगा। इसको चेंज कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा tan 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा अगर है तो tan 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस 42 है तो क्या लिखोगे, cot 42 लिखोगे। क्या लिखोगे भैया, cot 42 लिखोगे। और यहाँ पे आपका क्या है, tan 42 है, क्योंकि यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा है तो थीटा लिखा गया, और यहाँ पे थीटा के स्थान पे 42 है तो 42 लिखेंगे, cot 42, और यहाँ पे tan 42, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 23। tan 90 माइनस 23 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 23 लिखेंगे। अब देखिएगा एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो यहाँ पे cot 42 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा tan 42 तो था ही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 23 ही लिखेंगे। यहाँ पे cot 23 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23 लिख सकते हैं। tan 23 कैंसिल, tan 42 कैंसिल, एक बचा, एक एकम एक। तो देखिएगा हमें राइट हैंड साइड में एक लाना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। क्या दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड है वो हमें दे रखे हैं cos 38, और फिर क्या दे रखे हैं, cos 52, माइनस का क्या दे रखे हैं, sin 38, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, sin यहाँ पे 42 दे रखे हैं, शायद नहीं 42 नहीं है, आपको 52 दे रखे हैं। बराबर का क्या है, 1 है, 1 भी नहीं है, बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। चलिए LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, यानी cos 38 और फिर लिखेंगे cos 52, और माइनस में हम लोग क्या लिखेंगे, sin 38, और फिर क्या लिखेंगे, sin 52। अब देखिएगा हमें सिद्ध, देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने सवाल नंबर 9 का जो दूसरा खंड था उसमें हमने LHS ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा हमें RHS में 0 लाना है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे cos 38 है, cos 52 है, आप इन दोनों को चेंज करिए। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इन दोनों को चेंज करेंगे। चाहे तो आप एक को चेंज करते तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos को अगर साइन में चेंज करते हो, चलिए कोई बात नहीं, दोनों को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा cos 38 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 90 में से हम कितना घटाएं कि आपका इतना बचे, यानी कि अगर हम 90 में से अगर 52 को घटाते हैं तो आपका 38 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम cos 52 यहाँ पे दे रखे हैं, तो 90 में से अगर हम 38 को घटाएंगे तो यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है तभी तो 52 बचेगा। माइनस का निशान, यहाँ पे आपका sin 38 है तो 90 में से अगर हम 52 को घटाएंगे तभी हमारा 38 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे sin 52 दे रखा है तो 90 में से अगर 38 घटाएंगे तो तभी हमें क्या प्राप्त होगा, 52 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ फार्मूले लगाएंगे। फार्मूले क्या लगाओगे आप, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, sin थीटा होता है। मेरी बात को आप अच्छे से समझिए, यहाँ पे आप देखिएगा sin 90 माइनस थीटा जो आपका होता है वो आपका cos थीटा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे cos 90 माइनस 52 है, देखिएगा केवल फर्क इतना है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, sin आपका 52 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप sin 52 लिखोगे। इसी प्रकार से cos 90 माइनस 38 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin 38 लिख दोगे। अब आगे देखिएगा sin 90 माइनस 52 है तो यहाँ पे जब sin को हम क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, cos 52 लिखोगे। अब यहाँ पे देखिएगा sin फिर आ गया ना, तो sin को हम क्या लिख सकते हैं, cos 38 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास ये पार्ट है sin 52, ठीक है, यहाँ पे क्या है, sin 52 है, और यहाँ पे आपका क्या है, sin 38 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो तब तो ये 0 आएगा नहीं, तब 0 कहाँ जाएगा, तो इसके लिए यही एक फंडा यही रहेगा
इसके लिए फंडा यही रहेगा कि आप एक काम करो, साइन 38 और साइन 52 इसको आप मत चेंज करो, तब आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिएगा एक बार हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे cos 38 और cos 52, साइन 38 और साइन 52 आपको LHS में दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। तो यहाँ पे cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 52 लिख सकते हैं, तभी तो आपका 38 बचेगा। इसी प्रकार से cos 52 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 38 को घटाएंगे तभी तो आपका 52 बचेगा। माइनस का आप निशान लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 38 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 52 लिखेंगे। हम इसे नहीं चेंज करेंगे और इसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करने पर इतना बदलाव हुआ। यहाँ पे cos 90 - 52 को हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 52 लिखेंगे। cos 90 - 38 का मतलब होता है हमारा क्या होता है, साइन 38 हो जाएगा। माइनस का निशान यहाँ पे लिखेंगे साइन 38 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 52। अब देखिएगा यहाँ पे साइन 52 साइन 38, ये आपका पूरा पार्ट प्लस का है, साइन 38 साइन 52, ये आगे पीछे भले ही हो लेकिन ये क्या है, एक के सामने प्लस का निशान है, एक के सामने आपका माइनस का निशान है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। यानी बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे जो आपका 9 था उसका हल कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 9 में 2 खंड थे, दोनों खंडों के जो हल थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है tan 2a बराबर cot ब्रैकेट में a - 18 कॉमा जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये सवाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे दे रखे हैं tan 2a, यहाँ पे हमें दे रखे हैं tan 2a और बराबर में क्या दे रखे हैं, cot a - 18। हमसे कहता है कि a का मान ज्ञात करो, हमसे कहता है हमें a का मान ज्ञात करना है इस सवाल में। और कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे एक बार फिर से सवाल को उतारते हैं। यहाँ पे आपको tan 2a बराबर में cot a माइनस आपको 18 दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में से हम इसको चेंज करेंगे, यानी tan 2a को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब हम tan 2a को लिख क्या सकते हैं, बात यही है ना। तो देखिएगा अगर हम बात करें cot 90 - थीटा हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा को हम cot 90 - थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan 2a है, जब यहाँ पे tan 2a है तो जब थीटा था तो 90 में से थीटा हटाया गया और cot लिख दिया गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, 90 में से जब 2a को हटाएंगे यानी 90 में से हम माइनस करके 2a लिख सकते हैं। जब यहाँ पे थीटा था तो 90 - थीटा लिखा गया और यहाँ पे cot लिख दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, cot 90 - 2a करेंगे, यानी tan 2a को हम इसी के बेस पे cot 90 - 2a हम लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है और यहाँ पे 2a है तो 2a लिख देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, cot a - 18। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपका cot दे रखा है तो cot क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे 90 माइनस आपका 2a हो गया, यहाँ पे a - 18 लिखेंगे। 90 की तरफ आप 18 ले आओगे तो आपका प्लस का हो गया, a की तरफ आप 2a ले जाओगे तो प्लस का 2a हो गया। 90 और 18 आपका होता है 108, 2a और a होते हैं आपके 3a। यहाँ पे a का मान निकालो तो 108/3 हो गया, 3 कम 3 3 3 9, इसमें एक बचेगा 3 6 18। यानी अगर हम बात करें तो a का मान हमें 36 अंश हमें प्राप्त हुआ। यही हमें सवाल में ज्ञात करना था, यानी हमें a का मान निकालना था सवाल नंबर 10 में। तो हमें a का मान यहाँ पे 36 अंश प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 11 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 11 कहता है cos 75 और प्लस cot 75 को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें 0 और 30 के बीच में ही रहना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें दे रखे cos 75 प्लस
दे रखे हैं cot 75, पहले cos 75 दे रखे हैं, फिर cot 75 दे रखे हैं। हमें 0 और 30 के बीच में, 0 और 30 के बीच में हमें कोणों को बदलना है, यानी 75 75 दे रखा है, 0 और 30 में आप इसको चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज होगा वो हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा बहुत ही आसान है। यहाँ पे cos 75 है तो 90 में से जब 15 घटाओगे ना तभी तो 75 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा cot 75 है तो 90 में से 15 घटाओगे तभी तो आपका 75 बचेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला होता है, यानी cos 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। आगे देखिएगा cot 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, यानी tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है, यानी तो यहाँ पे sin थीटा हो गया। cos 90 माइनस 15 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin 15 लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा cot 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे आपका tan थीटा लिखा गया है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan 15 लिख देंगे। इस प्रकार से हमें सवाल में कह रहा था 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करो, तो यहाँ पे 0 और 30 के बीच के कोणों में हमने व्यक्त कर दिया है, यानी साइन 15 डिग्री और हमें tan 15 डिग्री हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, यानी सवाल नंबर 11 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 12 का हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 12 कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हमें। और यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 12 हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने को क्या कह रहा है वो देखिएगा, टू प्रूव। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं cos 35 बटे में हमें दे रखे हैं sin 55, ठीक। यहाँ पे हमने अंश लगा दिया है, और प्लस हमें sin 11 अंश, और फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 79 अंश दे रखे हैं, ठीक है। माइनस का निशान, यहाँ पे हमें cos 28 अंश दे रखा है, और फिर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, cosec 62 अंश दे रखा है, बराबर का हमें 1 दे रखा है। अब यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। cos 35 sin 55 sin 11 cos 79 cos 28 और यहाँ पे cosec 62 दे रखा है। तो यहाँ पे हम LHS ले लेंगे, यानी कहने का मतलब ये LHS जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपका cos 35 है, ठीक है, cos 35 यहाँ पे है, और बटे में क्या आपका दे रखा है, sin 55 दे रखा है, और प्लस का यहाँ पे आपका sin 11 हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos आपका 79, और माइनस का अगर हम निशान लगाएंगे तो यहाँ पे आपका cos 28, और यहाँ पे cosec यहाँ पे क्या है, 62 है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे cos 35 और cos sin 55 है, ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज करो, तो ऊपर वाले को चेंज करोगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 55, और बटे में क्या लिखेंगे, sin 55, बटे में जो चल रहा है उसको ही लिखोगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 90 में से 79 घटाओगे तभी तो आपका 11 बचेगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos 79 माइनस का निशान, यहाँ पे cos 28 है तो यहाँ पे cos 28 और cosec 62 है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 90 में से अगर 62 को घटाएंगे तो आपका 28 बचेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cosec 62 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने cos को चेंज किया है, और यहाँ पे cos 35 को चेंज किया है, sin 11 को चेंज किया है। इतना करने के बाद देखिएगा हम कुछ सूत्र लिखते हैं, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। यानी अगर हम बात करें cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, sin थीटा होता है। और अगर हम बात करें दूसरे सूत्र की, यानी sin 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें, आगे बात क्या करेंगे, लग जाएगा, आगे रहने दो सूत्र लगाने को। तो यहाँ पे देखिएगा cos 90 माइनस 55 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 55 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin 55, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है। बटे में जैसा है वैसा ही लिखो, और प्लस का यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे sin 90 माइनस 79 है तो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 79 लिखेंगे। बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे भी cos 79 आपका हो जाएगा। बटे में तो वही उतार देते हैं, sin 90 माइनस 79 है तो उसको cos 79 लिख सकते हैं, और माइनस का यहाँ पे cos 90 माइनस 62 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 62 लिख सकते हैं।
और यहाँ पे गुणे लगा के कॉसेक 62 लिखेंगे। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, हमें बराबर में 1 लाना है। इसे जब हल करेंगे तो 1 आना चाहिए, बस इतना आपको समझे गए होंगे। 1 आ जाएगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा sin 55 cos 79, ये क्या होंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बटे का 1 माना नहीं जाएगा, तो ऊपर आपका 1 + 1 हो गया। इधर sin 62 है, तो sin 62 को हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा sin थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे sin 62 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec 62 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 62 दे रखा है, और 1 cosec 62 तो आपका ऊपर दे रखा है, तो cosec 62 cosec 62 कैंसिल हो गया, 1 कितना होता है 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी LHS बराबर आपका RHS हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर जो दे रखे थे यानी 12 हमें सिद्ध करना था, हमें RHS में 1 लाना था, तो RHS में हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो सवाल नंबर यहाँ पे 11 का हल कंप्लीट हुआ, सॉरी सवाल नंबर 12 का हल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी जो हमने सवाल लगवाया हुआ है ये सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 में हमें सिद्ध करना था, यानी हमें 1 लाना था, तो 1 आ चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 13 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं, 12 के बाद 13 देखेंगे। सवाल नंबर जो 13 दे रखे हैं उसमें हमें कहता है सिद्ध कीजिए। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध इसमें भी कहने को कह रहा है, क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे दे रखे हैं sin 36 और प्लस क्या दे रखे हैं, cos 36। मेरी बात को आप समझिएगा, पहले यहाँ पे sin 36 और फिर cos 36 दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, cos 54, और फिर क्या दे रखे हैं, sin 54, और बराबर क्या क्या है, 1 है। इसको में हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS ले लेंगे, यानी sin 36 और प्लस का cos 36 बटा लगा देंगे, cos 54 और प्लस का sin 54। अब यहाँ पे देखिएगा इसे आप कैसे लगाएंगे, ऊपर आप किसी एक को चेंज करेंगे और नीचे किसी एक को चेंज करेंगे, तब तो हमें लगता है ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। हाँ हो जाएगा। तो ऊपर एक काम करते हैं, तो ऊपर जो है दोनों को चेंज करिए। जब आप दोनों को चेंज करेंगे तब हो सकता है आपको ये आंसर आ जाएगा। जैसे कि sin 36 है और यहाँ पे आपका cos 36 दे रखा है, और फिर उसी के ठीक नीचे आपका cos 54 है, और फिर यहाँ पे sin 54 है। हमें RHS में 1 लाना है, और RHS में 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो है यानी कि ऊपर वाले के दोनों को हम चेंज करेंगे, नीचे मत चेंज करिए, ठीक है। यहाँ पे sin 36 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 - 54 लिख सकते हैं, तभी तो 36 बचेगा। इसी प्रकार से cos 90 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं, तभी तो 36 बचेगा। अब आगे देखिएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। 36 है तो 90 - 54 लिख सकते हैं, 36 है तो 90 - 54 लिख सकते हैं। बटे में जैसा है वैसा ही आपको क्या करना है, नोटिंग कर देना है। अब देखिएगा मात्र 2 फार्मूले, sin 90 - थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा होता है, और अगर हम बात करें cos 90 - थीटा जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। तो sin 90 - 54 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 54। यहाँ पे देखिएगा cos 90 - 54 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 54 लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया sin 90 - थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 54 लिखेंगे। cos 90 - थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट हम sin 54 लिख सकते हैं। बटे में आपका जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है, यानी cos 54 प्लस sin 54 ऊपर है, cos 54 प्लस sin 54 ऊपर, और नीचे ये दोनों पद क्या है, समान है और समान चिन्ह के हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। हमें 1 प्राप्त हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 14 का हल आप क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, क्योंकि सेम प्रतिक्रिया है। यानी सवाल नंबर 13 जिस प्रकार से हमने जिस मेथड से लगाया है
जैसे भी लगाया हूं, ठीक है, आपको वैसे ही बिल्कुल सेम क्रियाकलाप आपको सवाल नंबर 14 में आपको करने हैं। और मुझे उम्मीद भी है सवाल नंबर 13 की तरीके से ही आप सवाल नंबर 14 जो होगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि सवाल नंबर 14 जो है आप होमवर्क में कर लेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 14 हम आपको होमवर्क में देते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया, आप इसे लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 15 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 14 आपका होमवर्क में हो गया, सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है निम्नलिखित को सारणियों के प्रयोग के बिना हल कीजिए, ठीक है। अभी तक हम लोग सारणियों का प्रयोग कर कहां रहे थे, कि अब हम लोग इस सवाल में करेंगे। सवाल नंबर 15 में आपके खंड दे रखे हैं, यानी 2 खंड दे रखे हैं, तो पहला खंड पहले हल करेंगे। क्या दे रखा, हमें दे रखे 2 sin 81, 2 sin यानी कि 2 sin 81 और बटे में आपको cos 9 अंश दे रखा है। माइनस का निशान, यहाँ पे क्या दे रखा है tan 40 अंश, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है cot 50 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, किसी एक को चेंज करो, तो यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। 90 में से 9 को हटाओगे तभी तो 81 बचेगा भैया, बटे में जो चल रहा है वही लिख देंगे। और यहाँ पे tan आपका 40 है, तो यहाँ पे देखिएगा हम tan 90 में से 50 को हटाएंगे तभी तो 40 बचेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे cot 50 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे साइन 81 को चेंज किया गया, साइन 81 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 9 लिख सकते हैं, तभी तो 81 बचेगा। यहाँ पे tan 40 था तो tan तो वैसे ही रहेगा, 90 में से 50 को हटाएंगे तभी तो tan 40 बचेगा। अब यहाँ पे 2 सूत्र लगा देंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा आपका जो होता है वो आपका cos थीटा होता है, और अगर हम बात करें tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cot थीटा होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस 9 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cos 9 अंश लिख सकते हैं, बटे में तो आपका cos 9 है ही है, माइनस का निशान tan 90 माइनस 50 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 50, और बटे में तो cot 50 है ही है, cot 50 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका एकम बटे का 1 हटा देंगे, 1 लिखेंगे, 2 में से 1 को हटाओगे तो 1 बचेगा। यानी सवाल नंबर 15 का जो पहला खंड था जिसमें हमें मान ज्ञात करना था, तो मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 15 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 15 का जो दूसरा खंड है वो हमें क्या दे रखे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, वो हमें दे रखे हैं यानी cos 48 और हमें cos 42 दे रखे हैं, ठीक है, सॉरी cos 48 और हमें यहाँ पे sin 42 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, चाहे आगे वाले को चेंज करो चाहे पीछे वाले को, तो पीछे वाले को जब चेंज करोगे तो 90 में से 48 को हटाओगे तभी तो 42 बचेगा। इतना करने के बाद आपको एक सूत्र लगा देना है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, यहाँ पे cos 48 लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे cos 48 हो जाएगा, cos 48 प्लस का है cos 48 माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हुआ। यानी कि सवाल नंबर 15 का जो दूसरा खंड था उसमें हमें मान ज्ञात करना था, यानी कि हल करना था या मान ज्ञात करना था, बात तो एक ही है, तो हमें कितना आंसर प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 15 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 16 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, कहता है साइन 67 और प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें चेंज करना है और कुछ नहीं है। इस तरीके का भी सवाल हम लगवा चुके हैं, यानी हमें दे रखे हैं साइन 67 दे रखे हैं, और फिर हमें क्या दे रखे हैं cos 75 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 और 45 के बीच में रहना है, तो कोई बात नहीं है। 90 में से कितना घटाएं कि 67 बचेगा, 23 हटाओगे तभी तो बचेगा। यहाँ पे 75 है तो 90 में से कितना घटाएं कि 75 बचेगा, 15 हटाओगे तभी तो 75 बचेगा। यहाँ पे 2 सूत्र लगा दो, यानी साइन, यानी अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, यानी cos थीटा होता है, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, आपका होता है sin थीटा होता है। मेरी बात को आप अच्छे से समझिएगा और कुछ नहीं। sin 90 माइनस 23 है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, cos थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 23 लिख देंगे। cos 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे sin थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 15 अंश लिख सकते हैं। तो देखिएगा 0 और 45 के बीच में हमें कोणों को क्या करना था, व्यक्त करना था। तो यहाँ पे 0 और 45 को जब हमने व्यक्त किया है तो हमें cos 23 अंश और हमें sin 15 अंश हमें क्या हुआ है, आंसर में प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 17 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 17 कहता है त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग के बिना निम्नलिखित को हल कीजिए। सवाल नंबर 17 देखते हैं, हल करना है हमें। क्या क्या दे रखे हैं वो बताते हैं। देखिएगा क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 5 sin 17 और बटे में क्या दे रखे हैं, cos 73। ठीक है, प्लस का निशान यहाँ पे दे रखे हैं 2 cos 31 और बटे में क्या दे रखे हैं भैया, sin 59 और माइनस का निशान, और हमें दे रखे हैं 6 sin 80, 6 sin 80 और बटे में क्या दे रखे हैं, cos 10 दे रखे हैं। एक बार हम सवाल को चेक करेंगे, यानी 5 sin 17 बटे cos 73, 2 cos 31 बटे sin 59 माइनस 6 sin 80 बटे cos 10। ठीक है, हमें इसे हल करना है। तो देखिएगा ऊपर चेंज कर लो सभी को, यानी 5 sin को हम क्या लिख सकते हैं, sin तो लिखोगे ही, 90 में से हम कितना घटाएं, 73 घटाएंगे तभी तो 17 बचेगा। बटे में आपका cos 73 तो है ही है। इसी प्रकार से 2 यहाँ पे cos लिखेंगे, 90 में से हम कितना घटाएं कि 59 बचेगा। तो 90 में से अगर 59 घटाओगे तभी तो आपका 31 बचेगा। और यहाँ पे बटे में जो है वही लिखेंगे। बटे में आपको चेंज नहीं करना है, अंश में ही चेंज करना है। यहाँ पे 6 है तो sin 90 में से कितना घटाओगे, 10, तभी तो आपका बचेगा 80 अंश में। बटे में cos 10 आप ऐसे ही लिख दो। इतना करने के बाद यहाँ पे सूत्र लगा दो, यानी sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर हम बात करें cos 90 माइनस थीटा तो आपका क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पे 5 sin 90 माइनस थीटा है तो sin को हम क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं। बटे में तो हमको वैसे ही उतार देना है। यहाँ पे 2 cos है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, sin 59 हो जाएगा। क्या हो गया, sin 59 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, sin 59 लिखोगे। यहाँ पे 6 sin है, sin को हम क्या लिख सकते हैं, cos 10 लिख सकते हैं। बटे में तो cos 10 चल ही रहा था, cos 10 कैंसिल, sin 59 कैंसिल, cos 73 कैंसिल। यहाँ पे बचेगा 5, 2 का है भैया प्लस का है, 6 का है माइनस का है। 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 में से 6 को घटाओगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 18 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं क्या करना है। सवाल नंबर 18 कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 18 में बहुत सारे खंड दे रखे हैं, यानी खंड 4 दे रखे हैं। तो सबसे पहले खंड का हल समझेंगे। सवाल नंबर 18 का जो पहला खंड है इसमें हमें क्या दे रखे हैं, डायरेक्ट वही लिखेंगे। यानी हमें दे रखे हैं tan 26 और फिर हमें क्या दे रखे हैं, cot 64 दे रखे हैं। तो किसी एक को चेंज करो, यानी कि हम अंश वाले को चेंज अगर करते हैं तो 90 में से कितना घटाओ, 64 घटाओगे तभी तो 26 बचेगा। बटे में हम क्या लिखेंगे, cot 64 ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, आपका क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 64 लिख सकते हैं। बटे में तो आपका cot 64 है ही है, दोनों कैंसिल हो गया तो एक आंसर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अब चलिए सवाल नंबर 2 का हल समझते हैं। सवाल नंबर 18 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल समझेंगे। यहाँ पे दे रखे हैं cosec 31 और माइनस का क्या दे रखे हैं, sec 59। ठीक है, पहले के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करेंगे, चाहे इसको चेंज करो कि इसको चेंज करोगे। तो cosec 90 में से कितना घटाओगे, 31 बचेगा। 90 में से जब 59 को घटाओगे तभी तो 31 बचेगा। इसको हम क्या करेंगे, sec 59 ही रहने देंगे। तो cosec 90 माइनस थीटा, आपका 90 माइनस अगर 59 है तो इसको हम sec 59 लिख सकते हैं।
ठीक है, सेक 59 हो गया और माइनस का क्या करेंगे, सेक 59, सेक 59 सेक 59 क्या होंगे, कैंसिल होंगे, क्योंकि एक के सामने माइनस का निशान है, एक के सामने प्लस का है, तो आपको जीरो आंसर क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 में आपके दो खंड थे, दोनों खंडों का आंसर आ चुका है और हल भी क्या हुआ, फिर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 18 को जो यहाँ पे तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए, सवाल नंबर 18 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोगों ने भी समझा था, अब हम लोग तीसरे खंड का हल समझेंगे। चलिए, सवाल नंबर 18 का तीसरा खंड देखते हैं। यहां पे दे रखे हैं साइन स्क्वायर 63, क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर 63, और फिर क्या दे रखे हैं, साइन स्क्वायर 27 दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कास स्क्वायर 17 दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कास स्क्वायर 73 दे रखे हैं। एक बार मैच करो, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कास स्क्वायर 17 और कास स्क्वायर 73। अब यहाँ पे देखिएगा, ऊपर किसी एक को चेंज करो, नीचे किसी एक को चेंज करो, बस आपको आंसर जो होगा प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही तरीकों से लग सकता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत तरीकों से लग सकता है, ठीक है। या फिर आप एक एक चेंज तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे एक को चेंज करो 63 वाले को, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, तभी तो आपका 63 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 27 तो है ही है, यहाँ पे नीचे वाले को चेंज करो, यानी कास स्क्वायर 90 में से अगर 73 को घटाएंगे तभी तो 17 बचेगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर 73 हो गया। एक सूत्र होता है वेरी सिंपल, यानी साइन 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर से मतलब नहीं है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 27 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा। इधर तो वही था, यहाँ पे चेंज हुआ है क्योंकि साइन 90 माइनस 27 जो होता है कॉस स्क्वायर 27 होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे cos 27 लिखोगे, स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या है, दोनों सूत्र हमने वही लिख दिए हैं, ठीक है, यानी cos 90 माइनस थीटा अगर है तो इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 73 है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं 73, और प्लस का क्या है, cos स्क्वायर 73 तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला आपका होता है, अब वो कुछ इस प्रकार से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होते हैं, इनके कोड समान होते हैं तो इन दोनों का मान 1 होता है। यानी अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है और इनका कोड जो है 27 से समान है तो इसके स्थान पे 1 लिख सकते हैं। ऐसा ही कार्य बिल्कुल नीचे वाले में देखने को मिला, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इनका कोड क्या है 73 समान है, तो यहाँ पे बटे में 1 लिख देंगे, और बटे में अगर 1 हो, ऊपर कोई संख्या हो तो आपका यानी कि बटे का 1 हटा दिया जाता है तो हमारा आंसर हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि अंश का 1 जो होगा वो ले लिया जाता है। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का जो तीसरा खंड दे रखे थे इसमें हमें आंसर यानी हमें हल करना था, तो हल करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 18 का जो तीसरा खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 18 का तीसरा खंड जो दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 18 का चौथा खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए, सवाल नंबर 18 का चौथा खंड देखिए, यहाँ पे दे रखे साइन 25 अंश, और फिर दे रखे कॉस 65 अंश, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे कॉस 25 अंश, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे साइन 65। ठीक है, पहले दे रखे हैं साइन 25, फिर cos 65, cos 25 और फिर यहाँ पे साइन 65 दे रखे हैं, और ये हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, सलूशन डाल देते हैं, यानी साइन 25 और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे cos 65 प्लस फिर यहाँ पे आपका cos 25 है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 65 लिखेंगे। ठीक है, एक बार सवाल चेक करते हैं, साइन 25 cos 65 cos 25 और यहाँ पे साइन 65 है। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर 65 को घटाएंगे तभी तो 25 बचेगा। 65 को आप क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे,
इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो तो 90 में से अगर हम 65 को हटाएंगे तभी तो आपका 25 बचेगा, और यहाँ पे साइन 65 को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 65 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 लिख सकते हैं, और इधर तो आपका कॉस 65 है ही है तो कॉस 65 ही रहने दोगे। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 65 लिखेंगे, और गुणे में आप साइन 65 ही लिखोगे। यहाँ पे cos 65 दो बार है, गुणा करोगे तो आपका cos स्क्वायर 65 हो गया, साइन 65 है तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। अब देखिएगा एक सूत्र मैंने अभी जस्ट बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान एक होता है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर अगर है और यहाँ पे कोण अगर समान होते हैं, दोनों का मान एक होता है, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कोण भी क्या है 65 समान है, तो इसका मान क्या होगा, एक होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का जो चौथा खंड दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 19 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 19 का हल देखते हैं। सवाल नंबर जो 19 है वो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सवाल नंबर 19 जो हमें दे रखा है वो हमें कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, देखिएगा। कहता है tan A जो है, यानी tan A बराबर यहाँ पे हमें cot B दे रखा है, और फिर हमसे कहता है सिद्ध कीजिए, यानी कहने का मतलब ये है हमें टू प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है कि a प्लस बी जो है हमें यहाँ पे क्या लाना है, 90 लाना है, यानी a प्लस बी बराबर हमें 90 लाना है। तो यहाँ पे 90 हमें सिद्ध करना है। सवाल में tan a बराबर cot b दे रखा है और हमें सिद्ध करके दिखाना है a प्लस बी जो है वो 90 हमें लाना होगा। तो यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करोगे, tan a बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे cot b, tan a बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot b लिखेंगे, और यहाँ पे देखिएगा हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा वो देखिएगा। यहाँ पे tan a है और यहाँ पे cot b है, तो आप tan a को चेंज करिए, यानी कहने का मतलब ये है हम क्या लिख सकते हैं, यानी cot अगर हम बात करें जैसे कि अगर इसको चेंज करते हो तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि cot b अगर है तो 90 माइनस अगर a लिखोगे तब तो आएगा नहीं, यानी कहने का मतलब है आप ये ले लो, यानी a प्लस बी बराबर 90 ले लो। अगर हमें ये पार्ट लोगे तो हमें ये लाना होगा, हमें ये पार्ट लेते हो तो ये लाना होगा, तो a प्लस बी बराबर हम 90 लिख लेते हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर हमने 90 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग b को 90 की तरफ भेजेंगे तो 90 माइनस आपका b हो जाएगा। अब देखिएगा इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में cot लेने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, cot लेने पर, cot ना लिखो tan लिखो, जल्दी आ जाएगा। tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर, यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या हो गया tan a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 90 माइनस आपका b हो गया tan a, यहाँ पे तो आप tan a लिखोगे ही। यहाँ पे सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, यानी tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cot b लिखेंगे, क्योंकि tan यहाँ पे b है ना, यानी कि यहाँ पे 90 माइनस b है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, थीटा लिखा गया, और यहाँ पे क्या करेंगे cot b लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल में हमें tan a बराबर यानी tan b हमें लाना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। tan a बराबर cot b हम लोग ला चुके हैं, यानी कि हमने ये वाला पार्ट लिया है और हम लोग ये वाला पार्ट जो है लेकर आए हुए हैं। tan a बराबर cot b हमने सिद्ध किया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 20 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं किस प्रकार से इसका हल किया जाएगा। सवाल नंबर 20 जो है यहाँ पे क्या दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 20 में आपका कॉसेक यानी कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे सेक 4a दे रखे हैं, देखिएगा सेक 4a बराबर हमें दे रखे हैं कॉसेक, और ब्रैकेट में क्या दे रखे हैं a माइनस आपको 20 दे रखे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा और हमें कहता क्या है a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे sec 4a और बराबर यहाँ पे आपका क्या दे रखा है a माइनस आपका 20 है। इन दोनों में से क्या करोगे, किसी एक को चेंज करो। अब यहाँ पे वो चाहे जिसको चेंज करो, यानी कि sec 4 है और यहाँ पे cosec a माइनस 20 है, तो इन दोनों में से आपको किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप एक काम करिए, यानी कि sec को चेंज करो, वेरी सिंपल। यानी कहने का मतलब ये है, हम cosec 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sec थीटा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें, यानी इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हो। अब तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी sec 4a को हम cosec 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cosec a माइनस आपका 20 हो गया। दोनों ओर cosec cosec क्या होंगे, हट जाएंगे, यानी 90 माइनस आपका 4a बचेगा और यहाँ पे a माइनस 20 हो गया। 90 की तरफ हम 20 लाएंगे, प्लस हो गया, a की तरफ 4a लाओगे, प्लस हो जाएगा। 90 और 20 कितने होते हैं, 110 और बराबर में 5a लिखेंगे। a बराबर 110 बटे 5, 5 एकम 5 में 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी a का मान हमें इस सवाल में ज्ञात करना था। तो a का मान हमें 22 अंश हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। यानी सवाल नंबर 21 जो है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमसे कहता है a, b तथा c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं, तो दिखाइए sin b प्लस c बटे 2 बराबर cos a बटा 2। यानी हमें सिद्ध करना है। यानी हमसे कहता है त्रिभुज ABC जो है, यानी कि त्रिभुज ABC, यानी कि थोड़ा सही रूप में लिखते हैं, यानी a, b ये सवाल में दे रखा है तथा c ये त्रिभुज ABC के क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब अंदर के कोण है, अंतःकोण है। तब यहाँ पे कहता है टू प्रूफ, यानी टू प्रूफ, और हमें टू प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमें लाना है साइन b प्लस c बटे में 2 और बराबर में हमें क्या लाना है, cos a बटे 2 लाना है, cos a बटे 2 लाना है। यानी साइन b प्लस c बटे 2 बराबर cos a बटे 2 हमें लाना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो a, b तथा c ये त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। त्रिभुज ABC अंतःकोण जब कह रहा है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। ये त्रिभुज है, यहाँ पे ABC, तो इन त्रिभुज के तीनों जो अंदर के कोण हैं इनका योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे देखिएगा b प्लस c बराबर आपका 180 हो गया। या फिर एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। भाग करोगे तो a बटा 2 हो गया, यहाँ पे b बटा 2 हो गया, c बटा 2 हो गया, 180 बटे 2 हो गया। काटोगे 2 एकम 2, 2 नवा 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, b बटे 2 और प्लस यहाँ पे c बटे 2, a बटा 2 को हम 90 की तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, b बटे 2 c बटे 2, इनके हर है समान, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस c बराबर 90 माइनस a बटे 2। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, यानी दोनों पक्षों में साइन लेने पर। इसका मतलब होता है हम यहाँ पे लिखेंगे साइन b प्लस c बटे 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस a बटे 2। तो यहाँ पे देखिएगा साइन b प्लस c बटे 2 तो हो गया, ठीक है, और बराबर में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी कि ये आपको cos a बटा 2 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी साइन b प्लस c बटे 2 वही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिखते हैं, तो थीटा के स्थान पे a बटा 2 है ना। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। हमें इस सवाल में सिद्ध करना था, और सिद्ध क्या करना था, साइन b प्लस c बटे 2 बराबर cos a बटे 2 हमें दिखाना था।
जैसे कि ये हमें लाना था और हमें क्या है प्राप्त हो चुका है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। इस प्रकार से सवाल नंबर 21 का भी हल कंप्लीट हुआ। यानी प्रश्नावली 8C में आपके टोटल प्रश्न जो थे वो 21 थे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का हल समझा था, और जो ये वीडियो है इसमें हम लोगों ने प्रश्न 1 यानी कि प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 21 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है। इसके बाद की जो प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका जो हल होगा उन्हें हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।